Assalamualaikum students, welcome to the class of physics. I am Sir Ahmed from CPS. आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव जो के क्लास 10th फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है उसको जानने से पहले, उसको समझने से पहले हमें वाइब्रेटरी मोशन का पता होना चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई जिस्म बैक और फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करता है किसी एक खास पॉइंट के गिर्द, तो हम उसको कहते हैं कि ये मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। यानी कि अगर एक जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन से आगे या पीछे बार बार अपनी हरकत को दोहराए तो वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। वाइब्रेटरी मोशन की ही तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन की एक खास किस्म है जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसकी डिफाइन जो है वो हम चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाके मजीद पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना हम कह सकते हैं कि वो वाइब्रेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन की ही एक किस्म है जिसमें एक जिस्म अपनी खास तरह की मोशन को, अपनी खास तरह की वाइब्रेशन या ऑक्सीलेटरी मोशन को जारी रखता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स में हमने सब सीखा थी मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन। उसके लिए मैंने ये डायग्राम यूज की है कि एक स्प्रिंग के साथ आपका एक मैस अटैच है। अगर मैं इस डिब्बे को, इस मैस को अगर पॉइंट थोड़ा सा खींचूं तो आपका स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। स्प्रिंग स्ट्रेच होने के बाद जब मैं इसको दोबारा छोड़ दूंगा तो ये अपनी टू एंड फ्रो मोशन को वस्ती पोजीशन के गिर जारी रखना शुरू कर देगा, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। सेकंड एग्जांपल में हम लोगों ने देखा थी मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल। हमने देखा कि एक बाउल में प्लेस की गई एक बॉल जो है उसकी मोशन भी क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाती है। एक बाउल जो है, अगर एक बाउल उसमें हमने अगर एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका तो बॉल सेंटर की पॉइंट की तरफ आएगा और दोबारा ऊपर चला जाएगा। अगर उसकी मोशन, उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो दूसरी तरफ से बाहर गिर जाएगा, लेकिन अगर उसकी स्पीड कम है या एक खास हद तक है तो वो दोबारा अपनी मोशन को बरकरार रखते हुए सेंटर वाले पॉइंट की तरफ आकर दोबारा अपनी पहली पोजीशन तक पहुंच जाएगा। ये आपकी सेकंड एग्जांपल जो हम लोगों ने शामिल की। थर्ड एग्जांपल हमने लिखा कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम की मोशन। एक फिक्स्ड पॉइंट से एक धागा बंधा हुआ है और उस धागे के लास्ट पे एक लोहे की गोली वो अटैच की गई है। अगर इसकी पोजीशन को मैं इधर से लाकर इस पॉइंट तक छोड़ दूं जो कि पॉइंट ए है, तो ये दोबारा अपनी पोजीशन से इस जानिब आएगा और दोबारा अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए इस तरह मोशन करना शुरू कर देगा। ये वाली मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाती है। मैंने 3 एग्जांपल शामिल की और तीनों को डायग्राम की मदद से समझाया। जी अब लेक्चर का ओवरव्यू देखते हैं। आज हमने वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ा जो हम लोगों ने 9th में पढ़ चुके थे, लेकिन हमने उसको रिपीट किया और उसके बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश की। हमने अभी तक उसकी प्रॉपर डिफाइन बयान नहीं की, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज ए इंट्रो के तौर पे पढ़ा और उसको समझने के लिए हमने कुछ डायग्राम्स और कुछ एग्जांपल्स की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।